नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर उड़नत्या नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम क्रोध लोभ द्वेष इच्छा राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। मनोपुभंगमा धम्मा मनसेट्ठा मनोमय मनसा चे पदुठेन भासति वा करोति वा तत्तोऽनंग दुःखमनवेति चक्रंग भवतो पदं। सबे सता सुखी हन्तु सबे हन्तु चखेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। संसार के किसी भी प्राणी को कोई दुख ना हो। यदि किसी को कोई दुख हो तो उसे अपने दुख दूर करने के लिए एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो, एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो, एक सम्यक अकोची मंगवादी मंगतिनी मंगासी यचतं उपनयन्ते वेरंते सन पसमते। उसने मुझे दाता, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसे मन में बनाए रखते हैं उनका वेद कभी शांत नहीं होता। सब पापस्य करणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपन एतं बुद्धानुशासनं। सभी पाप कर्मों को न करना, सभी पुण्य कर्मों को संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बौद्धों की शिक्षा है। नहीं बेरन बेरानी समन्ति धाकुदाचन अबेरन समन्ति तमो सनातन। इस संसार में वेद से वेद कभी शांत नहीं होता, अवेद से ही वेद शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। नहीं बेरन बेरानी समन्ति धाकुदाचन अबेरन समन्ति तमो सनातन। इस संसार में वेद से वेद कभी शांत नहीं होता, अवेद से ही वेद शांत होता है। क्या क्या सीखा आपने? सब कुछ सीखा। सब कुछ सीख लिया तो हमारे दर्शकों को कुछ सुना दीजिए। नाही वेरेन वेरानि समन्ति धाकुदाचनं अवेरेन च समन्ति धम्मो सनातनो। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, वैर से ही वैर शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। पढ़ते हैं इनकी हौसला बुलंद है। जो आंधी आई तो फर्स्ट 10 तारीख को आंधी में ये हमारा स्कूल टूट चुका था। फिर इन्होंने 12-13 तारीख को इन बच्चों ने फिर प्रयास किया, इस छप्पर को सही किया, लेकिन इस छप्पर पे चढ़े हुए थे इन बच्चों ने। फिर आंधी आ गया, इनको पकड़ के छप्पर को बैठे हुए थे। हौसला देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, लगन है कि नहीं, मैं धम्म का प्रचार प्रसार इसको मैं अपने आचरण में उतारने का प्रयास करूं। ये आजीविका क्या है, क्या करते हैं आप? मैं तो आदरणीय आचार्य जी, मैं एक नाई का काम करता हूँ, उसी से मेरा परिवार चलाता हूँ। न्यूज़ 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। साथियों, आज हूँ मैं बिहार के बक्सर, और बक्सर में बहुत सारे गांव हैं, उसी में से गांव है बेलाव। और बेलाव में लगातार कई बार मेरा आना हुआ है, और आज आने का एक विशेष उद्देश्य है क्योंकि आज मैं देख रही हूँ पूरे भारत देश में 14 अप्रैल से लगातार परम पूज्य बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। और इसी कड़ी में धम्पत संघ भी लगातार 14 अप्रैल से लेकर आज तक बाबा साहब की जयंती मना रहा है। और इसी कड़ी में जो धम्पत संघ का पहला जो स्कूल है विश्व शांति निवारण स्कूल, जो कि बिहार के बक्सर बेलाव गाँव में चलता है, वहां पर आज हम पहुंचे हैं। साथियों, मैं कई दिन से लगातार जो विश्व शांति निवारण स्कूल है उसके एक पोस्ट डाल रही हूँ सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये जो स्कूल आप देख पा रहे होंगे, मैंने पिछले साल भी यहाँ पर दिखाया था और आप सबने देखा था कि किन हालातों में ये स्कूल बना और कैसे बना। और इसका जो उद्घाटन है वो राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर किया था। उन्होंने इस देश की जो बालिकाएं थी उनको शिक्षा देने का काम किया, और धीरे धीरे जब आगे बढ़ी तो उन्होंने इस देश में बहुत सारे स्कूल महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और बच्चों के लिए खोल दिए। तो यही प्रेरणा कहीं ना कहीं हम आगे काम करने के लिए प्रेरित करती है, और इसी से प्रेरणा लेकर हम आचार्य आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, आचार्य सत्येंद्र जी, उन्होंने संकल्प लिया और यहाँ पर धम्पत संघ का जो पहला स्कूल है विश्व शांति निवारण वो फिजिकल तौर पर शुरू किया। और साथियों, अभी पिछले दिनों बहुत तेज आंधी बारिश तूफान यहाँ पर आया, और उस आंधी तूफान बारिश में ये पूरा का पूरा जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये पहले जो घास फूस बल्ली छप्पर से बना हुआ था, ये पूरा का पूरा हवा और तूफान में तहस नहस हो गया। और फिर से जो छोटे छोटे यहाँ पर
बच्चे बैठे हैं। वर्तमान में अभी यहाँ पर 60-70 बच्चे पढ़ रहे हैं और जिसमें कि 22-23 बच्चे ऐसे जो धम्पत संघ का कोर्स करके प्रथम वर्ष के आचार्य बन चुके हैं। तो इन तमाम बच्चों ने यहाँ पर मेहनत की, दोबारा से इसको पूरे प्रांगण को खड़ा किया, इसको सजाया, यहाँ पर कच्ची मिट्टी और गोबर से इसको लीपने का काम किया, दोबारा से इसको पाटने का काम किया। लेकिन प्रकृति का प्रकोप फिर से एक बार इस विश्व शांति निवारण स्कूल पर टूटा और उसका वही कारण रहा कि जैसे पहले ये स्कूल तहस नहस हुआ, दोबारा फिर से तहस नहस हो गया। तो साथियों, मैं इसीलिए लगातार धम्पत संघ का QR कोड शेयर कर रही थी सोशल मीडिया पर कि जो लोग बाबा साहब की जयंती पर, महान पुरुषों की जयंती पर लाखों करोड़ों रुपए एक दिन में बर्बाद करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप महान पुरुषों की जयंतियां मत मनाइए, जयंतियां मनाइए, क्योंकि जयंती जब तक हम नहीं मनाएंगे तब तक हमारे बच्चों को, हमारी युवा पीढ़ी को अपने महान पुरुषों के संघर्ष के बारे में पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैंने QR कोड सम्मिलित किया था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और आप देखिए यहाँ पर तमाम छोटे छोटे जो हमारे बच्चे हैं जो कि धम्म की ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्योंकि मैं अगर RSS की बात करूं या मैं सिखों की बात करूं या मुसलमानों की बात करूं, जिस तरह से पर्टिकुलर वो अपने धर्म को प्रचारित प्रसारित करने के लिए काम करते हैं, अपने मदरसे बनाते हैं, गुरुद्वारे बनाते हैं और उनमें बच्चों को अपने धर्म की ट्रेनिंग देते हैं। तो इसी तरह से बाबा साहब का सपना था कि पूरा भारत बौद्धमय हो। उसी कड़ी में यहाँ पर जो धम्पत संघ है उसका पहला विश्व शांति निवारण स्कूल खोला और उसी के माध्यम से इन छोटे छोटे बच्चों को तैयार किया। मैं आपको एक डेमो जरूर दिखाना चाहूंगी इनमें से। एक बार बेटा हाथ खड़े करके बताए कितने बच्चे आचार्य अभी बैठे हैं, क्योंकि मैं आपको अवगत करा दूं अभी बच्चे कम है क्योंकि शादी विवाह का भी माहौल चल रहा है। तो आप खुद इन बच्चों को सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो धम्पत संघ है वो किस तरह से काम कर रहा है और क्या अनोखा है इसमें। बेटा एक बार आप खड़े हुए, आपका नाम क्या है? छाया कुमारी। छाया कुमारी। छाया कुमारी जी, आप आचार्य बन चुके हैं। यस। तो आपने अभी तक धम्पत संघ से क्या सीखा, हमारे दर्शकों को बताएं। मनोपुभंगमा धम्मा मनसेट्ठा मनोमय मनसा चे पदुठेन भासति वा करोति वा तत्तोनंग दुःखमनवेति चक्कंग भवतो पदंग। अर्थ, मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार के चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों का पैरों का। जी, तो देखिए आपने सुना, पहले पाली में सुनाया इन्होंने, उसके बाद में हिंदी में अर्थ बताया। कितने पद याद है आपको? 5 पद याद है। 5 पद याद है। तो और कोई दूसरा पद सुनाए। अकोछी मंग, अवधि मंग, अजीनी मंग, अहासी में ये चतंग उपनयंती वेरंग तेसु न सम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरे सब कुछ लूट लिया। जो ऐसे मन में बना रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। जी, तो देखिए शायद मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े लोगों को भी इतना शुद्ध वाचन करते हुए पाली में नहीं सुना, लेकिन इस छोटी सी बच्ची ने जो कि धम्पत संघ की प्रथम वर्ष की आचार्य बन चुकी है और कितनी अच्छी गाथाओं का इन्होंने वाचन किया और उसका हिंदी अर्थ भी बताया है। बेटा आप खड़े हुए, नाम क्या है आपका? प्रियांशु कुमारी। प्रियांशु कुमारी। तो आप भी आचार्य हैं यहाँ पर? यस। क्या कुछ सीखा है आपने, हमारे दर्शकों को बताएं थोड़ा सा। ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतयेन मया कतंग सबंग अपराधं क्षमतु में भन्ते। मुझे अवकाश दीजिए भन्ते, 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए भन्ते। ओकाश अहंग भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मंग याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देथ में भन्ते। मुझे अवकाश दीजिए पूज्यवर, मैं तीसरण सहित पंचशील धर्म की याचना करती हूँ, मुझे अनुग्रह करके शील दीजिए पूज्यवर। तो आप देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बौद्ध धर्म से कार्यक्रम होते हैं और जब भिक्खु आगे बैठे होते हैं तो वो शील याचना और क्षमा याचना के लिए बोलते हैं, लेकिन विडंबना है कि बड़े बड़े लोगों को जो कि अपने नाम के पीछे बौद्ध धर्म का एक टैग लगाकर घूमते हैं वो भी क्षमा याचना और शील याचना नहीं कर पाते। लेकिन जो धम्पत संघ है उन्होंने किस तरह से इन बच्चों को तैयार किया है, हिंदी भी जानते हैं और किस तरह से उसको अपने व्यवहार में उतारते हैं, इस पर खैर मैं बाद में चर्चा करूंगी। यहाँ पर और भी बच्चे हैं उनसे भी जुड़ूंगी। बेटा आप खड़े हुई, नाम बताइए। प्रिया कुमारी। प्रिया कुमारी, आप भी आचार्य हैं? यस। क्या क्या सीखा आपने? सब कुछ सीखा। सब कुछ सीख लिया। तो हमारे दर्शकों को कुछ सुना दीजिए।
नाही वेरेन वेरानि समन्ति धा कुदाचनं अवेरेन च समन्ति ये धम्मो सनातनो। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, वैर से ही वैर शांत होता। यही संसार का सनातन नियम है। यही संसार का सनातन नियम है। एक गाथा और सुना दीजिए। अकोछी मंग अवधि मंगा जिनी मंग हासी में ये चतंगुप नहेंती वेरंग ते सुपसम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मार, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरे सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन नहीं बनाए रखते उनका वैर शांत नहीं होता। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 2 क्लास में। 2nd क्लास की स्टूडेंट है और देखिए पाली में कितना अच्छा वाचन है और उसका हिंदी अर्थ भी बताया है। और कौन कौन बच्चे थे जिन्होंने हाथ उठाया था, आचार्य बने हैं जो? जी आप खड़े हुए बेटा, नाम बताइए, नाम क्या है आपका? अंकुश कुमार। अंकुश कुमार, आपने क्या कुछ सीखा है हमारे दर्शकों को सुनाए थोड़ा सा। जी। आदि नदाना वेलमणि शिक्षा पदं समादयामि। मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। यानी कि जो हम लोग घर में जाते हैं कि चोरी उरी कर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए, इसका शिक्षा ग्रहण करता हूँ। जो कि चोर वगैरह होते हैं ना, जो कि घर में डकैती कर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। इसी के बारे में ये दर्शाया हूँ। आपको पूरा कोर्स याद है धम्पद संघ का? जी। तो कुछ और सुनाए। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित कर अपने चित्त क्लेशों का अंत कर दिया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। जी बहुत खूब। बेटा आप खड़े हुए, नाम बताइए। नैना कुमारी। नैना कुमारी, आपने भी धम्पद संघ का कोर्स किया है? यस। पूरा याद है? यस। तो हमारे दर्शकों को कुछ सुनाए। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि। मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। यानी किसी को मारना नहीं चाहिए। किसी ने हमको एक थप्पड़ भी लगाए तो हमको उसको समझाना चाहिए। इसी पे हम दर्शाएं। जी तो देखिए पहला सील सुनाया है इन्होंने पंचशील का, और भी बच्चे हैं उनसे भी जुड़ूंगी। बेटा आप खड़े हुए, नाम बताइए। कृष्णा कुमार। कृष्णा कुमार आचार्य हैं, पूरा कोर्स आता है, तो कुछ सुनाए उसमें से, कोई गाथा सुनाए। नहीं वेरन वेरानि समन्ति धा कुदाचनं अवेरन च समन्ति ये धम्मो सनातनो। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, वैर से ही वैर शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। और कुछ सुनाए। उकास वंदामि भन्ते द्वारतेन मया कत्तं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। मुझे अवकाश दीजिए बनते। 3 द्वारों मन वचन क्रम से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए बनते। और कौन बच्चा आचार्य? जी आप भी खड़े हो जाइए बेटा, नाम बताइए। प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार, आप धम्पद संघ के आचार्य हैं? हाँ। पूरा कोर्स याद किया आपने? याद कर लिया है। याद कर लिया है। तो हमारे दर्शकों को कोई भी गाथा बताएं। सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सभी पाप कर्मों को न करना, सभी पुण्य कर्मों को संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बौद्धों की शिक्षा है। जी और कुछ सुनाएं। सूरा मेरिय मज्ज पमाद ठाना वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि। मैं नशीले पदार्थों का सेवन व परमार्थ से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। जी बहुत खूब। तो देखिए आपने सुना, और ये और भी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, ये अभी प्रैक्टिस में है और अभ्यास कर रहे हैं, और भी बच्चे हैं, मैं उनसे जुड़ूंगी। बेटा आप बताइए, नाम क्या है? अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार, क्या क्या सीखा है आपने? बहुत कुछ। बहुत कुछ। तो बहुत कुछ में से थोड़ा कुछ हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। नहीं वेरन वेरानि समन्ति धा कुदाचन अवेरन च समन्ति ये धम्मो सनातनो। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता और वैर से ही वैर शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। जी चौथी गाथा सुनाए। अकोची मंगा अधि मंगा जिनी मंगा हासी यचतं उपनयन्ते वेरंते सन पसम्मते। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसे मन में बनाए रखते हैं उनका वेद कभी शांत नहीं होता। जी तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से वाचन किया है, और हिंदी भी बताइए। बेटा आप खड़े हो जाइए, नाम क्या है आपका? ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी, कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? 3 3rd क्लास में।
4th में। तो आप भी आचार्य हो? यस। क्या कुछ सीखा आपने धम्पत संघ से, हमारे दर्शकों को सुनाए थोड़ा सा। सबे सता सुखी हन्तु सबे हन्तु चखे मीनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। संसार के किसी भी प्राणी को कोई दुख ना हो। यदि किसी को कोई दुख हो तो उसे अपने दुख दूर करने के लिए एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो, एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो, एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो। दूसरी गाथा बताएं धम्पत की। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमय मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततोऽनंग सुखमनयति छायावह अनपायिनी। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई प्रश्न स्वच्छ मन से वचन बोलता है या काम करता है तो सुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार के कभी न साथ छोड़ने वाली छाया। जी, बहुत बहुत साधुवाद। तो देखिए, आपने तमाम जो छोटे छोटे आचार्य धम्पत संघ के उनको सुना, और अब मैं सीधा जुड़ना चाहूंगी जो धम्पत संघ स्कूल का जो संचालन कर रहे हैं आदरणीय आचार्य सत्येंद्र बोस जी। तो आदरणीय आचार्य सत्येंद्र बोस जी, पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपकी जो मेहनत है वो दिख रही है। तो जानना चाहूंगी, जब विश्व शांति निवारण स्कूल का यहाँ पर उद्घाटन हुआ तो क्या संकल्प आपने लिया, क्योंकि इससे पहले आप आचार्य धम्पत संघ से जुड़े, तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। जी आचार्य जी, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से सभी सुनने वालों को जय भीम नमो बुद्धाय। ये जो स्कूल खोलने का मेरा उद्देश्य यहाँ आया कि हम लोग यहाँ देखे कि ज्यादातर व्यक्ति क्रोध में है, और क्रोध पर काम करने के लिए जो एक हमें दवा मिली, जो बाबा साहब ने वो दवा दी थी धम का जी। और धम की दवा के लिए एक दुकान हमें मिला जिस दुकान का नाम है धम्पत संघ। और धम्पत संघ ने एक विश्व शांति निवारण स्कूल बनाया। उस स्कूल के माध्यम से हमने प्रथम वर्ष का कोर्स किया, और इस कोर्स को जब मैंने किया तो हमारे अंदर की बहुत सारी कमियां दूर हुई। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं इसे अपने गांव में, अपने समाज में ये जो धम है इसका प्रचार प्रसार किया जाए। तो इसके लिए मैंने प्रयास किया। प्रयास करने से हमारे जो छोटे छोटे आदरणीय आचार्य जी है, इन्होंने भी हमारे साथ में, इन बच्चों ने साथ दिया, उन्होंने भी आदरणीय आचार्य बन चुके हैं। बहुत हमें खुशी महसूस होती है कि हम लोग सही दिशा में हम चल रहे हैं। हम जो क्रोध है उस क्रोध पर हम काम कर रहे हैं कि जो क्रोध को हम लोग कंट्रोल करें। क्रोध ही इंसान को बहुत दूरी की तरफ ले जाता है। जी आदरणीय सत्येंद्र जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जब आपने इन छोटे छोटे बच्चों को तैयार किया तो परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से हम पहले भी आए थे, हमने देखा था कि ये बच्चे दूसरी संस्कृति से जुड़े हुए थे, और आज आपने इनको बुद्धिज्म की तरफ अग्रसर कर दिया है। तो क्या प्रतिक्रिया रही पेरेंट्स की? इनके जितने भी पेरेंट्स की प्रतिक्रिया है बहुत अच्छी थी। जब उनकी अच्छी प्रक्रिया थी तभी यहाँ पर ये बच्चे को अपने भेजे। तो इनके लिए ये जितने भी पेरेंट्स है, बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स को जय भीम नमो बुद्धाय है, साधुवाद है कि आपने बच्चे को यहाँ विश्वास के साथ में भेजे कि हम सही दिशा में लेके चल रहे हैं। जी, आपकी आजीविका क्या है, क्या करते हैं आप? मैं तो आदरणीय आचार्य जी, मैं एक नाई का काम करता हूँ, उसी से मेरा परिवार चलाता हूँ। और इसी बीच में इन समाज को भी देखना है हमें, इन छोटे छोटे बच्चे को, जो मेरा आने वाला कल है, अपने कल के लिए लगे हुए हैं। ये जीवन जो है तथागत बुद्ध कहते हैं, तथागत बुद्ध का एक हम लोग पद पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं कि परे च न बीजानंती मयमथ्य माम से ये च तथ्य बीजानंती ततो समंती मेदगा। यानी कि अनजान लोग, अनाड़ी व्यक्ति जो है वो इस बात का ख्याल नहीं करते हैं कि हम इस संसार से जाने वाले हैं। जो व्यक्ति इसका ख्याल कर लेंगे उनके सारे कलह, सारे दर्द सभी समाप्त हो जाएंगे, जितनी पीड़ाएं है। तो ये महसूस होता है तथागत बुद्ध के शरण में जाने से। आदरणीय जी, आदरणीय जी, अपने स्कूल खोला, हम जब आए थे उद्घाटन में, ये छप्पर, घास फूस, बांस इस तरह से बनाया, और आंधी में पूरा का पूरा स्कूल तितर बितर हो गया। फिर दोबारा तैयार किया, फिर तितर बितर हो गया, आंधी आई। तो हम देखते हैं भारत देश में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, बिल्डिंग बनाकर चल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं महान पुरुषों के नाम पर चल रहे हैं। तो उनमें और इनमें कितना बड़ा फर्क देख रहे हैं? ये जो मेरा यहाँ जो हम लोग के गांव में, बेलाव में, जो बक्सर जिला के ये छप्पर का स्कूल है, ये बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस छप्पर के स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं इनकी हौसला बुलंद है।
जो आंधी आई तो फर्स्ट 10 तारीख को आंधी में ये हमारा स्कूल टूट चुका था। फिर इन्होंने 12-13 तारीख को इन बच्चों ने फिर प्रयास किया, इस छप्पर को सही किया, लेकिन इस छप्पर पे चढ़े हुए थे इन बच्चों ने, फिर आंधी आ गया, इनको पकड़ के छप्पर को बैठे हुए थे। इनकी ये हौसला देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, ये बच्चे, ये इनको लगन है कि नहीं, मैं धम्म का प्रचार प्रसार इसको मैं अपने आचरण में उतारने का प्रयास करूं। जी, आगे क्या योजना है आपकी? आगे योजना यही है कि मैं अपने जो भी यहाँ भारत देश विदेश जो भी है धम्म के बारे में, धम्म की शिक्षा देते हैं, धम्म के बारे में बताते हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि हमारा जो ये स्कूल चल रहा है, हम लोग का जमीनी स्तर, यहाँ जिस पोजीशन से हम काम कर रहे हैं, यहाँ जमीनी स्तर खराब है। दान देने वाले बहुत व्यक्ति है हमारे देश में, अगर थोड़ी सी भी उनकी निगाह अगर इन बच्चों पर हमारे यहाँ पड़ जाएगी तो धम्म का प्रचार प्रसार हम लोग एक हिसाब से कर पाएंगे कि जो अभी तक जो बाबा साहब के 14 अक्टूबर 1956 को जो बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली थी, उसके बाद से जो धम्म का कारवां रुका हुआ है, इस कारवां को हम लोग आगे बढ़ाने में शायद हमें लगता है कि इस मिशन को आगे लेके जा सकते हैं। जी, बहुत बहुत साधुवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आदरणीय जी। और देखिए, मैं यहाँ पर कुछ और लोगों से भी जुड़ने का चाहूंगी जो एकेडमिक यहाँ पर इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि खाली ये नहीं है कि धम्म की ही शिक्षा ले रहे हैं, धम्मपद संघ ने पूरी व्यवस्था की है। और मैं आपको बता दूं, जो धम्मपद संघ की ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सुबह 5 बजे शुरू होती है और 9 बजे तक चलती है, और उसके बाद में दोपहर को 2 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक पूरे भारत देश में सबसे लंबी गूगल मीट धम्मपद संघ की चल रही है। और जो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का टाइम है, उसमें जो धम्मपद संघ के आचार्य है वो इन छोटे छोटे बच्चों को, और देश से तमाम बच्चे जो आचार्यों के हैं या अन्य लोग हैं उनके जुड़ते हैं, उनको जो एकेडमिक एजुकेशन है, यानी कि मैथ, इंग्लिश और साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट भी पढ़ाने का धम्मपद संघ काम करा। और फिजिकल तौर पर ये आप युवा साथी देख रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है धम्म में। जिस तरह से अभी आदरणीय आचार्य सतेंद्र जी से मैंने रूबरू कराया, और इसी कड़ी में मैं जो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एजुकेशन दे रहे हैं स्कूली, उन पर भी चर्चा करूंगी। भाई जी, नाम क्या है? मेरा नाम सत्यम कुमार। सत्यम कुमार जी, ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि इन गरीब बच्चों को आप निःशुल्क कोचिंग दें? क्योंकि हम गरीबी पीढ़ी से गुजर कर आए हैं, हमें शिक्षा ही मेन धन है। अगर शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे तो फिर हम उसी गरीबी में रह जाएंगे। शिक्षा प्राप्त करेंगे तो अच्छा स्कूल में, कॉलेज में जाएंगे और बच्चा का भविष्य भी बनाएंगे। मतलब शिक्षा एक तरह से हथियार है, जिसने धारण कर लिया उसका उद्धार हो जाएगा। तो कितनी कठिनाइयों से आप लोगों को गुजरना पड़ता है? आप इन बच्चों को पढ़ाते हो, गांव के बच्चों को इकट्ठा करते हो, यहाँ आते हो, पेरेंट्स की क्या प्रतिक्रिया होती है? हम पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी इस विश्व शांति निवारण स्कूल में बच्चे आते हैं, कम से कम यहाँ देखने के लिए आए। यहाँ पर कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है, फ्री में चल रहा है क्लास। कम से कम बच्चों को निगरानी के लिए आए, अपने बच्चों को देखें। जी, क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आप? मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। जी, तो देखिए, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, ये है कहीं ना कहीं समर्पण भाव। आपका नाम क्या है? दीपक कुमार। हाँ, दीपक कुमार जी, आप यहाँ पर इन बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं, तो वही सवाल रहेगा कि प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे तो पहले सभी को जय भीम में बताए। प्रेरणा यहाँ बिलाव से मिली, विश्व शांति निवारण स्कूल से। जी, तो क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? जनरल सभी पढ़ाते हैं। जनरल सभी पढ़ाते हैं। तो इन बच्चों को पढ़ाकर किस तरह की अनुभूति फील करते हैं? बहुत अच्छा लगता है हमको पढ़ाने में, बच्चे लोग भी अच्छे से पढ़ते हैं। और वहाँ पर आदरणीय जी भी बैठे हैं, मैं उनसे भी जुड़ूंगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी कैमरे के सामने नहीं आते हैं, लेकिन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका लगातार निभाते हैं। सर, नाम बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम श्रीनिवास प्रसाद है। मैं ग्राम पंचायत बेलाव से ही बिलोंग करता हूँ, और मैं यहीं पर सरकारी मध्य विद्यालय बेलाव का ही शिक्षक भी हूँ। जी, तो सर, यहाँ पर जिस तरह से ये छोटे छोटे बच्चे धम्म की ट्रेनिंग ले रहे हैं और एकेडमिक एजुकेशन ले रहे हैं, तो कैसा लगता है? क्योंकि आप एक अध्यापक है, और अध्यापक को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक गुरु के रूप में शिक्षा देने का काम करता है। जी, मैं बहुत पहले से ये सोच रहा था कि अपने समाज के लोगों को कुछ मैं दूं, और इसमें आचार्य सतेंद्र जी ये हमसे सलाह लिए कि इस तरह से काम कर रहे हैं, तो हमने हर तरह से इनको सहयोग करने के लिए हामी भर दी। और उसी दिन से हम लोग लगे कि किसी तरह से अपने समाज को, अपने बाबा साहब को हमने बहुत अच्छी तरह से बहुत पहले से ही पढ़े हैं कि पे बैक सोसाइटी
के अंतर्गत हमको अपने समाज के उत्थान के लिए कुछ पे भी करना है। अब जिस तरह से करें, हम श्रम से करें, अर्थ से करें, जैसे हो वैसे करें, इसलिए कि हमारा उत्थान जो है बाबा साहेब के पे बैक सोसाइटी के अंतर्गत ही है। यदि बाबा साहेब का मिशन नहीं होता, बाबा साहेब का आरक्षण नहीं होता, तो हम कितना भी काबिल हो जाए लेकिन हमको नौकरी नहीं मिलता। जी, तो देखिए सर अध्यापक हैं और प्रेरणा कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि सब ने बाबा साहब से ली है, महान पुरुषों से ली है, जो बहुजन विचारधारा के लिए जिन्होंने त्याग समर्पण बलिदान किया है। और एक छोटा सा बच्चा और है, वो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, मैं जरूर उससे चर्चा करूंगी। बेटा नाम क्या है? अमंत कुमार। कौन सी क्लास में हो? 1 फर्स्ट क्लास में। तो क्या सुनाओगे हमें? कहानी। कहानी बताइए। मैं एक 80 साल का बुड्ढा हूँ, मुझे उठा नहीं जाता है, मैं बार बार बैठ जाता हूँ और एक भी बताना चाहता हूँ। एक रात थी, कुत्ते भौंक रहे थे, तारे टिमटिमा रहे थे, चोर आया, दरवाजा तोड़ा, सोना लेकर भाग गया। एक रात थी, तारे भौंक रहे थे, कुत्ते टिमटिमा रहे थे, चोर आया, सोना तोड़ा, दरवाजा लेकर भाग गया। ये 80 साल के बुढ़े हैं और कह रहे हैं कि कुत्ते टिमटिमा रहे थे और तारे भौंक रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि कुत्तों को तो इन्होंने टिमटिमा दिया और तारों को भुकवा दिया। अच्छा बेटा, और क्या सीख रहे हो यहाँ पर? कुछ सीख रहे हो जो आचार्य जी सिखाते हैं? कुछ सुनाओ। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर तुरंत या नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, इच्छा, राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बार कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। तो देखिए इस 80 साल के बुढ़े ने नमन सुनाया है पाली में और उसका अर्थ बताया है। तो इसको क्या गिफ्ट दिया जाए? गिफ्ट चाहिए कुछ? 80 साल का बुढ़ा है। तो देखिए ये है धम्पत संघ का कार्य जो ग्राउंड लेवल पर हो रहा है। और आप जो पीछे बैनर देख पा रहे होंगे, धम्पत संघ द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर सांस्कृतिक परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम। मैंने पहले ही अवगत कराया था कि धम्पत संघ ने संकल्प लिया है कि 14 अप्रैल 2025 से लेकर 14 अप्रैल 2026 तक लगातार इस तरह के कार्यक्रम गली गली, गांव गांव, शहर शहर जाकर धम्पत संघ करेगा। तो साथियों, जो सबसे विशेष चर्चा थी जो मैं आपसे करना चाह रही थी, और मैंने ये पूरा का पूरा एक डेमो दिखाया आपको इन छोटे छोटे बच्चों का। अगर आपके अंदर लगन है, आप संघर्षशील हैं, तो आप तमाम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। उसके लिए जरूरत है हमारे हौसले बुलंद होने की। तो साथियों, मैं चाहूंगी कि आप इस धम्पत संघ के विश्व शांति निवारण जो स्कूल है उसको आर्थिक सहयोग जरूर करें, ताकि ये एक अच्छी व्यवस्था में बनकर मजबूती के साथ में यहाँ खड़ा हो सके। और इसी तरह से आने वाले और छोटे छोटे बच्चे धम्पत संघ में जुड़कर आचार्य बनकर भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर हो सके। तो साथियों, मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि धम्पत संघ की ये मुहिम आपको कैसी लग रही है।